Good morning, my dear students, or good afternoon, or good evening, anytime that you are watching this video. In today's video, I am going to explaining you a new topic. The topic name is Will the Land Substance. इस टॉपिक का मीनिंग है कि हम अपनी लैंड को कैसे मेंटेन रखें. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट इज़ यूज़. लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है. हमें ज़रूरी है कि हम अपने लैंड का एक केयरफुली यूज़ करें, हम उसका ओवर यूज़ ना करें. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस. साइंटिफिक रिपोर्ट्स ही कहती है कि जो हम अपनी लैंड को यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो लैंड यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो हम ओवर यूज्ड कर रहे हैं. इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. कहीं पर तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज़ होता था उसके कारण हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लेवल इतना गिर गया कि वहाँ पर अब क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होता. ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज टू ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल. जब हम एचआईवी सीड्स का यूज़ करते हैं तो हमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाई लेवल में होती है, और जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है, हमारी ग्राउंड वाटर से. जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो वाटर टेबल है वो भी नीचे होता जा रहा है, मतलब वाटर की परसेंटेज भी बहुत कम होती जा रही है. लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ऑफ ईयर्स. सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. अगर एक बार ख़राब हो गए तो काफ़ी साल लग जाते हैं, तो हमें इनका केयरफुली यूज़ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए भी. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप अपनी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर से कहीं से भी कट कीजिए कुछ पेपर्स मॉडर्न फार्मिंग्स के और उन्हें अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिए. एक पैराग्राफ है हमारा. केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व्स इन वाटर्स एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स. जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना अपनी सॉइल के अंदर, तो वो एकदम इमीडिएटली प्लांट्स को मिनरल्स दे देते हैं और विटामिन दे देते हैं. बट दीज मे नॉट बी रिटेन टू सॉइल फॉर लॉन्ग. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स. जब हम उनका यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉइल केमिकल फर्टिलाइज़र्स हमें मिनरल्स दे देता है, विटामिन से देता है प्लांट्स को. पर जो वो होता है ना हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लेवल को गिरा देता है. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स. वो हमारे ग्राउंड वाटर्स, सॉइल की फर्टिलिटी और रिवर लेक्स को भी पॉल्यूट करता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन द सॉइल. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दिस यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. सोर्स डाउन टू अर्थ, न्यू दिल्ली. केमिकल फर्टिलाइज़र्स उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है जो कि यूज़फुल होते हैं. और कहीं पर तो सॉइल फर्टिलाइज़र्स इतना गिर गया है सॉइल की फर्टिलिटी की वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता एज लाइक न्यू दिल्ली. द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री. जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो पंजाब के अंदर हो रहा है. कंजप्शन का मीनिंग होता है सबसे ज़्यादा यूज़. The continuous use of chemical fertilizers has to degradations of soil health. जब हम इसका केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लेवल भी गिर रही है और डिग्रेडेशंस भी हो रहा है हमारी हेल्थ के लिए. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शंस लेवल. पंजाब के जो फार्मर्स हैं मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं. मतलब अगर उन्होंने एक साल 12,000 केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया तो नेक्स्ट ईयर भी 20,000 केमिकल प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण है वहाँ पे भी फर्टिलिटी कम होती जा रही है बट उनकी सॉइल प्रोडक्शन सेम है.
आप एक तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। हमने 6000 क्रॉप प्रोडक्शंस यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र डाला अपनी लैंड के अंदर। नेक्स्ट ईयर हमने डाला 12,000, पर हमारा सॉइल का जो प्रोडक्शन था, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हुई वो सेम हुई। मतलब अगर हमने 6000 डाला तब भी हमारी उतनी हुई और 12,000 डाला तब भी हमारी उतनी हुई। सो उसमें ये दिया गया है कि फर्टिलिटी लेवल कम होता जा रहा है, पर केमिकल जो प्रोडक्शन है उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइंग वेरी फास्ट, सोर्स द ट्रिब्यून चंडीगढ़। मतलब ये है कि जो हम कल्टिवेशंस का यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हाई हो गया है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स मोर एंड मोर यूज़ कर रहे हैं, पर जो क्रॉप है वो कम ही होती जा रही है, सेम ही होती जा रही है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पालमपुर के अंदर लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने ओवरव्यू में पढ़ा था, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने रियलाइज्ड किया होगा कि बिना लैंड के तो फार्मिंग हो ही नहीं सकती, तो कितनी इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग, लैंड फार्मिंग के लिए। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation in Palampur. अनफॉर्चुनेटली सभी पीपल्स के पालमपुर के पास लैंड नहीं है, कुछ लैंड लेस भी है और कुछ के पास लैंड है बट बहुत ही कम है। About 1/3 of the 450 families are landless. 450 families landless है, 150 families most of दलित, जिसमें से 150 families mostly दलित हैं, have no land for cultivation, जिनके पास लैंड नहीं है क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए या फिर कल्टिवेशन के लिए। Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of lands less than 2 hectares. मतलब ये कि वहाँ पे 450 फैमिलीज़ है जो कि लैंडलेस है, उसमें से 150 फैमिलीज़ ऐसी है जो कि दलित्स हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं 240 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास खुद की लैंड है पर 2 हेक्टेयर से भी कम है, और बहुत के पास बहुत ज़्यादा है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम इनटू द फार्मर फैमिली। अगर 2 हेक्टर्स भी उनके पास लैंड नहीं है तो वे अपनी फार्म से इतनी कल्टिवेशंस नहीं कर पा रहे कि वे अपनी फैमिली को रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक स्टोरी दी गई है। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। 1960 में गोविंद के पास लैंड थी 2.25 हेक्टर्स जो कि लार्जली अनइरिगेटेड थी, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। उस गोविंद के 3 बेटे थे जिनकी हेल्प से वो अपनी लैंड को कल्टिवेटेड कर लेता था, मतलब उसको लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसके जो सन्स थे वे ही लेबरिंग का वर्क करते थे। Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. जो उनकी फैमिली थी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, उन्होंने एक बफेलो भी रखी हुई थी। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, कुछ सालों बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। जो लैंड थी 2.25 हेक्टर्स, एक तो वो उतनी कम लैंड थी और ऊपर से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया क्योंकि उसके 3 सन्स थे। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.7 हेक्टेयर इन साइज। जब हमने उसको 2.25 को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया तो एक सन के पार्ट में 0.75 हेक्टेयर लैंड आई। इवन विद द इम्प्रूव्ड इरिगेशंस एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, Gobin's sons are not able to make a living from their land. जब उनके पास 0.75 हेक्टर्स लैंड आई तो उनके पास इतनी लैंड नहीं थी कि वे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, तो उनको दूसरा काम भी करना पड़ा। You can see the large number of small plots scattered around the village in the pictures. आप देख सकते हो इस पिक्चर्स में कि कुछ के पास तो बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, कुछ के पास बहुत बड़े बड़े और कुछ के पास मीडियम में।
These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. कुछ तो मीडियम फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेटेड हो रहे हैं और कुछ लार्ज फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेटेड हो रहे हैं. इन पालमपुर देयर आर 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. पालमपुर के अंदर 60 फैमिलीज़ हैं जो कि मीडियम है और लार्ज, इनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है. हु कल्टिवेटेड्स मोर देन 2 हेक्टर्स, जो कि 2 से ज़्यादा हेक्टर लैंड कल्टिवेटेड करती है. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टर्स और मोर. लार्ज फार्मर्स उन काउंटिंग में आता है जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड होती है. मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी शो किया हुआ है. स्मॉल लेस दैन 2 हेक्टर्स, जिनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड होती है वो होते हैं स्मॉल से भी छोटे फार्मर्स. जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड होती है वो होते हैं हमारे मीडियम फार्मर, और जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा लैंड होती है वो होते हैं हमारे लार्ज फार्मर्स. नेक्स्ट यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि जो 55.4 हमारी कल्टिवेटेड एरिया है लैंड और 44.6 कल्टिवेटेड एरिया है, दोनों दिए गए हैं. 55.4% एरिया सिर्फ 15 लोग कल्टिवेटेड कर रहे हैं और 44.6% लोग 85 कल्टिवेटेड एरिया पर 85 लोग कल्टिवेटेड कर रहे हैं. मतलब आप देख सकते हैं कि 55 लैंड है और 15 लोग कल्टिवेटेड कर रहे हैं, और 44 लैंड है और 85 लोग कल्टिवेटेड कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन प्रोवाइड करता है? आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. लैंड के बाद लेबर हमारा दूसरा नेसेसरी ज़रूरी फैक्टर है प्रोडक्शंस के लिए, क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपने जो लेबर से भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मैनेज कर लेते हैं. अगर फार्मर्स के पास 2 हेक्टर लैंड है और फैमिलीज़ में 3 मेंबर्स है तो वो 3 जो मेंबर्स है वो लेबरिंग का वर्क कर लेते हैं. थर्स दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. कुछ तो वे अपने लेबर्स खुद ही प्रोवाइड कर लेते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. और जो मीडियम्स और लार्ज फार्मर्स हैं उनको हायर करने पड़ते हैं लेबर्स, क्योंकि उनका लार्ज फील्ड्स होता है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस में दिया गया है आइडेंटिफाई द वर्क बिगिन डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर्स 1.6 एंड अरेंज दैम इन प्रॉपर सीक्वेंस. फर्स्ट पेज पे ही दिया गया है, पिक्चर्स दी गई है हमारी यहाँ पे, और उसमें बताना है कि जो फार्मर्स है वो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं, थर्ड टाइम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा ये वाला, फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स. जो फार्म लेबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? या तो जो कि लैंडलेस है जिनके पास लैंड नहीं है, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग जो कि और वे हैं जिनके पास लैंड तो है बट 2 हेक्टर से भी कम है. अनलाइक फार्मर्स हैव लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर डैम क्रॉप्स ग्रो ऑन द लैंड्स. जो हमारे लेबरिंग का वर्क करते हैं हमारी फील्ड्स में, उन पे कोई राइट नहीं होता कि वे हमारी क्रॉप ग्रोन पे, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन पे उनका कोई राइट नहीं होता. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क. वे उनको वेजेस मजदूरी दी जाती है जितने दिन में वर्क करते हैं. अगर एक दिन वर्क किया तो उनको उतनी मजदूरी दी गई. वेजेस कैन बी इन कैश और इन एग्जाम्पल क्रॉप्स. जो मजदूरी है वो उन्हें उसमें भी दी जा सकती है, कैश में भी और क्रॉप प्रोडक्शंस में भी. समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one crop farmers to activity to another, like sowing and harvesting. There is also wide variation in the duration of employment. समटाइम्स हमें जो देते हैं ना वेजेस, वो कभी कभी पूरे ईयर के लिए रख लिए जाते हैं
और वेजेस अलग अलग लिए रखे जाते हैं। अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शंस करानी है तो अलग, अगर हमें सॉइंग करानी है तो अलग, और देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, मतलब उन्हें ड्यूरेशंस के हिसाब से रखना पड़ता है। Laborer might be employed on a daily basis for one particular form of activity like harvesting or for the warriors. लेबर्स होते हैं जो कि बार बार प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उनको बार बार वेजेस देनी पड़ती है। दाला इज़ लैंडलेस लेबर। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि दाला एक लैंडलेस लेबर है। एक तरीके से एक लेबर की कंडीशन बताई गई है। दाला इज़ अ लैंडलेस लेबर फ्रॉम लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दाला एक लेबर है जो कि वर्क्स करती है लेबरर की तरह पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, मतलब वो रोज़ जाती है वर्क के लिए कि उसे वेजेस दी जाए, मजदूरी करने रोज़ जाती है। द मिनिमम वेजेस एज अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे March 2017, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। डाला बताती है कि जो गवर्नमेंट ने तो वैसे सेटअप किए गए हैं ₹300 जो मजदूरी है गवर्नमेंट ने सेटअप की गई है, पर जो दाला को दी जाती है ओनली ₹160 पर डे। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन्स फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। मीन्स वहाँ पर हैवी कॉम्पिटिशन्स है फार्म लेबर्स के लिए। अब देखो, जहाँ पर लेबर्स तो कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर लेबर्स को ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, बट जहाँ पर लेबर ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है तो वहाँ पर तो रुपीज़ कम ही दिए जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने सेटअप किए 300, तो दाला आप देख सकते हो कि उसको ₹300 गवर्नमेंट ने सेट किए गए हैं और उसको ₹160 दिए जा रहे हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। सो पीपल एग्री भी हो जाते हैं वहाँ पर वर्क करने के लिए कम रेट पर ही, क्योंकि वहाँ पे मजदूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। दाला अपनी जो एक कंप्लेन है वो रामकली को बताती है। वो भी एक लैंडलेस फार्मर है who is another from laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. डाला और रामकली दोनों ही गरीब पीपल हैं इन द विलेज के। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम, और अपना ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको हाईलाइट से दिख ही रहा होगा कि मैं आपको पढ़ाने से पहले कितना पढ़ती हूँ, सो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू।